गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन के साथ बढ़िया कर रहे होंगे। आज मॉर्निंग के इसी टाइम के अंदर मैं किसी कहानी के साथ नहीं हूँ। आज तो मैं जो न्यूज़ अखबार अभी आया मेरे पास, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। आई वॉज वेरी डिलाइटेड, आई वॉज वेरी हैप्पी। क्या खबर मैं सुन रहा था, खबर थी हमारे NRA के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मैं तो इस न्यूज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि NRA होने के बाद जितने भी बच्चे आज तक भटक रहे थे अलग अलग एग्जामों में, मल्टीपल एग्ज़ाम, 1000 एग्ज़ाम, कभी इसके फॉर्म, कभी उसके फॉर्म, कभी इधर भगना, कभी उधर भगना, गवर्नमेंट ने इन सब से अब बच्चों को रिलीफ दे दी है। वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द यंगस्टर्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उन सब के लिए बहुत बढ़िया खबर। वन नेशन वन एग्ज़ाम का कंसेप्ट आ गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो की घोषणा हो गई है। 2021 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही सारे एग्ज़ामों को कंडक्ट करेगी, राइट। अभी मेजरली 3 बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं जिनको आपका NRA जो है वो कंडक्ट करेगी। वो एग्ज़ाम है आपके बैंक्स के एग्ज़ाम, रेलवेज के एग्ज़ाम और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम। ये सारे एग्ज़ामों को अब जो होंगे वो आपके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA करेगी CET के थ्रू, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, राइट। अब ये क्या है, मोटा मोटा इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, जैसे मैं एक कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, जो हमारी कोचिंग के अंदर इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। हमारे यहाँ भी पहले क्या होता था कि हर स्टेट अपना एक टेस्ट कराता था अलग अलग, है ना। वो उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था अपना इंजीनियरिंग में बच्चों को सिलेक्शन के लिए। बट वो बच्चा क्या होता था कि जैसे उसके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, बच्चा तो छोड़ता नहीं कोई भी एग्ज़ाम। उसको लगता है जितने अच्छे कॉलेज हैं सबके एग्ज़ाम भरूँ। तो पहले तो एग्ज़ाम की फ़ीस पे करता था। फ़ीस पे करने के बाद वो जैसी उसके बोर्ड ख़त्म होते थे, उसकी 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाती थी। कभी बच्चा इधर भग रहा है, कभी बच्चा उधर भग रहा है, कभी बच्चा एक एग्ज़ाम दे रहा है, कभी दूसरा दे रहा है, कभी जा ही नहीं पा रहा, पहुँच ही नहीं पा रहा, ट्रेन लेट हो गई, मतलब। तो गवर्नमेंट ने इन सबसे मुक्ति दिलाई और गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ जो है JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर दिया। अब बच्चा आता है, एक ही एग्ज़ाम देता है JEE, राइट। JEE के एग्ज़ाम के थ्रू उसको देश के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सबके अंदर एक्सेस मिल जाता है। वो कहीं भी उसका स्कोर हर इंजीनियरिंग कॉलेज मान्य मानता है, उसको कंसीडर करता है। इसी तरह मुझे लगा, जैसी खबर पड़ी, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्री में हो चुका है, तो मुझे लगा यार मैं ज़्यादा बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करता हूँ इसको, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। अब मोटा मोटा जो मैंने पढ़ा, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ है ना। मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं उस आर्टिकल को लेते हुए। उस नोट्स के अकॉर्डिंग मैं यदि आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या आपके लिए फ़ायदे हैं। किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हम देख चुके हैं। आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी 15 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है, कॉमन एग्ज़ाम देता है, आता है, एक दिन के अंदर एग्ज़ाम देता है, उस एग्ज़ाम के थ्रू उसका स्कोर कंसीडर हो जाता है किसी भी कॉलेज के लिए। तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है, किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई मार्केट में आपको गुमराह कर रहा है तो आपको गुमराह होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी अपने अगले 5 मिनट के सेशन के अंदर आपके सारे पॉइंटों को क्लियर कर दूंगा यहीं पर, राइट। तो पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है। SSC जिसको हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इनके जो एग्ज़ाम होंगे, ये 3 बड़े बॉडीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। इनके एग्ज़ाम अब NRA कंडक्ट करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक एग्ज़ाम होगा जिसको हम बोलेंगे CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को आपको देना है। पहले क्या होता था कि आपका रेलवे का अलग कोर्स करिकुलम है, आपका SSC का अलग कोर्स करिकुलम है, आपका बैंकिंग का अलग कोर्स करिकुलम है, फिर आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी फिक्स कर रखे हैं। बैंकिंग ने बोला 3 ही अटैम्प्ट दे सकते हो, है ना। SSC ने बोला 2 ही अटैम्प्ट दे सकते हो, रेलवे ने बोला आप 3 ही अटैम्प्ट दे सकते हो। अब ऐसा कुछ नहीं है, अनलिमिटेड। जब तक आपका एज क्राइटेरिया है तब तक आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं, राइट। उन सारे जो आपके अटैम्प्ट होंगे उनमें से जो बेस्ट अटैम्प्ट होगा वही काउंट होगा। लेट अस सपोज 2021 में आप एक अपना पहला अटैम्प्ट देते हैं, उस अटैम्प्ट में आपके 99 परसेंटाइल आ गए, तो 99 परसेंटाइल 3 ईयर नेक्स्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे, राइट। मान लो उसके बाद आपने अगला एग्जाम दिया, अगले में आपके 80 परसेंटाइल ही आए, तो आपके 99 परसेंटाइल ही कंसिडर होगा फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। मतलब उसके बाद आप किसी और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब हो गया कि सिलेबस भी कॉमन हो गया। अब आपको अलग अलग सिलेबस के लिए नहीं भगना भाई, एक के लिए एक्स सर के बाद जा रहे हो, दूसरे के लिए वाई सर के बाद जा रहे हो, तीसरे के लिए जेड सर के बाद जा रहे हो, भगते रहे हो दिन भर। यार क्यों भगना है इतना? कॉमन आपके टाइम में कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन पैटर्न होगा टेस्ट का,
उसी पैटर्न के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना है ना। तो ये तो हो गई एक पहली सबसे अच्छी खबर, ठीक है। टायर 1 मतलब ये एग्ज़ाम जो आपका एनआरए लेगी वो प्रीलिम का एग्ज़ाम आपका लेगी इन तीनों का, ठीक है। तो किसी भी तरह से ये जो बोर्ड जो मैंने बताया आपके, है ना, भले ही वो बैंकिंग हो, भले ही रेलवे हो, भले एससीसी हो, ये नहीं हट रहे हैं। मेंस के एग्ज़ाम यही कंडक्ट करेंगे, राइट। मेंस के एग्ज़ाम यही बॉडीज़ कंडक्ट करेंगी, तो ये बॉडियाँ स्क्रैप नहीं हो रही हैं। एनआरए सिर्फ आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम लेगा, पहला स्टेज, राइट। सीटी इसको कंडक्ट करेगा 2021 के लिए, ये वैलिड है। 2020 में जितने भी एग्ज़ाम है वो वैसे ही चलेंगे एज़ पर स्टैंडर्ड जैसे अब तक चल रहे थे। 2021 से ये जो आपकी एनआरए है ये एग्जिस्टेंस के अंदर आएगी, ठीक है। सीटी के थ्रू एग्ज़ाम कराएगी, ओके। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब आपका सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा। तो इससे सबसे अच्छी बात क्या है, नकल के चांसेस ख़त्म। साहब एक एग्ज़ाम गए, कुछ पैसे वालों ने कहीं से पेपर आउट करा लिया, आप एग्ज़ाम गए, पता चला साहब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, या आप एग्ज़ाम दे के आए, पता चला पेपर आउट हो गया था। फिर वो साहब वो केस चला जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जब तक आपका एज क्राइटेरिया होता है उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, पता चला साहब सब स्क्रैप हो गया। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपके बीच में बिचौलिए हैं आज के टाइम पर, जो पहले पेपर को निकालते थे, आउट करते थे, ये सब आउट हो गए। अब आपको कोई भी बिचौलिया आपके कॉन्टैक्ट के अंदर आए, बोले साहब मैंने पेपर आउट करा दिया, उसको मेरी तरफ से 2 झापड़ देना घुमा के। देश का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं क्या? जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अपने ईमानदारी से पेपर दे के आ रहा है, उसका भी भविष्य इनके चक्कर में बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये बिचौलिया आपके बीच से हट चुके हैं, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। ऐसा कोई आए तो ऑनलाइन के अंदर किसी भी तरह से पेपर आउट होने की कोई संभावना ही नहीं है, सब खत्म, राइट। तो बहुत अच्छी खबर है, जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़। ये जो एग्ज़ाम होगा 3 ग्रुप्स के अंदर होगा। 10th पास का एक अलग ग्रुप होगा, 12th पास का एक अलग ग्रुप होगा और ग्रेजुएशन का एक अलग ग्रुप होगा। मतलब तीनों का पेपर का लेवल अलग अलग होगा, तीनों के अलग अलग पैटर्न होंगे, एग्ज़ाम देने के अलग अलग प्लानर होगा तीनों का, ठीक है। वो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपलोड करेगी अपनी वेबसाइट के अंदर, आप चेक कर सकते हैं उसको, राइट। सीईटी का स्कोर 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नंबर ऑफ अटैम्प्ट आप कितने भी दे सकते हैं, साल के 2 अटैम्प्ट आप दे पाएंगे, मतलब हाफ ईयरली अटैम्प्ट है। और जब तक आपका एज ग्रुप है, जब तक आप उसके लिए वैलिड होते हैं, तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। बेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर्ड, राइट। और सबसे बड़ी बात, अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टेस्ट सेंटर तो होगा ही होगा। अब जैसे मैं जयपुर में हूँ, होता क्या था कि हमारे आसपास के दौसा हो, टोंक हो, अलवर हो, बूंदी हो, भरतपुर हो, या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके एग्जाम देने के लिए बच्चों को जयपुर आना पड़ता था। बट नाउ गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ हैविंग 1 टेस्ट सेंटर एटलीस्ट, ठीक है। एक टेस्ट सेंटर तो होगा ही। इसके अलावा गवर्नमेंट ने का एक बहुत अच्छा स्टेप है ना, ये उन लोगों के लिए है, उन गरीब लोगों के लिए, उन मजदूर वर्ग के लिए, या उन ट्राइबल बेल्ट्स के लिए जहाँ के लोग क्योंकि अवेयरनेस कम है, एजुकेशन का लेवल कम है और रिसोर्सेज भी कम है, उन लोगों के लिए 117 एस्पिरेशनल सेंटर भी खोले जा रहे हैं, ताकि वो लोग जाएं एग्ज़ाम दें। उनके लिए भी ये बहुत मोटिवेशनल है ना। और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, आई अप्रिशिएट इट, आई क्लैप इट, राइट। बहुत बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो एज में रिलैक्सेशन होगा, जो हमारा SC ST OBC PWD हैंडीकैप की जो कैटेगरी थी, उसमें रिलैक्सेशन गवर्नमेंट का प्लान है, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आने वाले जो नोटिफिकेशंस आएंगे उनके अंदर आएगी ये बात, ठीक है। अब जो भी कंपटीशन होंगे वो AIR बेस के अंदर होंगे, मतलब ऑल इंडिया रैंक्स निकाली जाएंगी, उनके बेस में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। 3 साल के लिए स्कोर आपका कंसिडर होगा। 3 साल के कंसिडरेशन का स्कोर का मतलब ये हो गया कि एक एग्ज़ाम के थ्रू 3 साल में जितने भी आने वाले टाइम में जो बच्चे स्कोर करेंगे, यदि आपका स्कोर उनसे बेस्ट है तो आपको डायरेक्टली मेंस के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया ढंग से तैयारी करो, पहले अटैम्प्ट में ही निकाल लो, 3 साल के लिए आप मेंस के लिए कंसिडर कर लिए जाओगे, बढ़िया अपनी मेंस की तैयारी करो, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए। NRA सिर्फ प्रीलियम का एग्ज़ाम कराएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बेस्ट स्कोर कंसीडर होगा, है ना। साल में 2 अटैम्प्ट होंगे। SC ST OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। CT दूसरा, ये जो टेस्ट होगा गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर टेस्ट होगा। जैसे कई बार होता क्या है, गलती से आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में आपको हिंदी भरना था, गलती से आपका इंग्लिश टिक हो गया, फॉर्म साहब सबमिट हो गया। एग्ज़ाम देने गए, आपने तो हिंदी में बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है, बट पेपर आ गया अंग्रेजी में। अब आपको वहाँ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही साहब, आता आपको आंसर पूरा है
बट वो टर्मिनोलॉजी के कारण आप शायद वो आंसर ही नहीं निकाल पाए। तो गवर्नमेंट नाउ प्लानिंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस। बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के अंदर गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि लैंग्वेज आपकी नॉलेज के बीच में बार ना बने, है ना। लैंग्वेज जो है सिर्फ एक लैंग्वेज का मतलब वैसे भी कि भाषा, जितना मैं समझता हूँ वो एक भाषा का मतलब होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, दैट इज इन भाषा, राइट। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी बार टू चेक योर नॉलेज। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अगेन एप्रिशिएटेड स्टेप, राइट। कैरिकुलम स्टैंडर्ड होगा, मतलब पूरे नेशन का एक ही कैरिकुलम होगा। तो अब इससे क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर रहे होंगे, तो गुमराह होना बंद हो जाइए। कॉमन आपका अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ऑलवेज घटेगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। टेस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आपको आज से ही जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जीएस वीएस तो कॉमन ही होता है, उनको तो एटलीस्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। उनके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, है ना। क्योंकि अब टेस्ट का ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा, 2.5 से 3 करोड़ के ग्रुप साइज़ के अंदर आप टेस्ट दोगे, जो इससे पहले आप बहुत कम ग्रुप साइज़ के अंदर दे रहे थे, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ा पूल हो गया, टेस्ट का लेवल बढ़ेगा। आप लोगों को अभी से उसकी प्रिपरेशन करके रखनी है ना। अपना जो भी टीचर्स हैं वो बेस्ट चूज करें, और खुद जैसे कि आपसे जैसे कोचिंग कुछ भी पढ़ा देती थी होंगी, या जैसा मैं समझता हूँ, ठीक है साहब एक ने कुछ किया, आ गया कोचिंग खोल ली साहब, वो पढ़ाना शुरू कर दिया, वैसा नहीं होगा। पूरा कोर्स करिकुलम आएगा, कोचिंगों का अपना स्टैंडर्ड भी जहाँ आप ले रहे हैं वो बढ़ेगा आने वाले टाइम के अंदर, राइट। उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो नेशनल टेस्ट है, नेशनल टेस्ट की कोर्स प्लानिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत समझदारी से अपनी कोचिंगें चुनें, क्योंकि मैं एक्चुअली आपके इस लाइन से नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोचिंग लाइन से ज़रूर हूँ। तो मेरे को पता है कि भाई कोचिंग चुनते वक्त आप देखें आपके टीचर कितने एक्सपीरियंस है, कितने क्वालिफाइड हैं, उनने कितने बच्चे अब तक सिलेक्शन दिए हैं। उसमें जो नेशनल लेवल टेस्ट है तो आपके नेशनल लेवल कितने टेस्ट हो रहे हैं, है ना। टेस्ट का पैटर्न क्या है, क्या वो पैटर्न एग्जैक्टली आपका जो नेशनल लेवल का जो टेस्ट हो रहे हैं उससे मैच करता है, ये सब भी आपको चेक करने की आवश्यकता है। तो कोई भी कोचिंग चुने, किसी के कहने और किसी के बहकावे में ना चुने बिल्कुल भी, है ना। आपको कोचिंग चुननी है, आपका नेशनल कोर्स करिकुलम आ जाएगा वेबसाइट के अंदर, उसको देखें, उसके अकॉर्डिंग उस कोचिंग का कोर्स करिकुलम को मैच करें, देखें कितना मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग टीचरों के एक्सपीरियंस देखें, क्वालिफिकेशन देखें, उसके अकॉर्डिंग ही कोचिंग को चूज करें, राइट। बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। और गवर्नमेंट ने 1517 करोड़ इस एनआरए को लेके ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। तो मतलब जो भी अभी बीच में इफ एंड बट्स लगा रहे होंगे बहुत सारे, कुछ नहीं होना यार, गवर्नमेंट तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा। मोदी गवर्नमेंट है साहब, होके रहेगा और ये होना ही है। तो आज ही माइंड मेकअप कर लें, ये तो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा ही, मैं बोल रहा हूँ होगा ही 100%। 0.0001% की भी इसके बीच में इफ एंड बट्स मत रखना, राइट। तो मोटा मोटा यही पॉइंट थे, है ना। तो प्रीलिम का एग्ज़ाम जो इसको कंक्लूड करते हैं, मोटा मोटा अंत में 1 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड करूँगा। एनआरए की घोषणा कर दी गई है। एनआरए सीईटी के थ्रू नेशनल लेवल के अंदर अब बैंक्स हो गए, एसएससी हो गए, या आपके रेलवेज हो गए, इन सब के एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। प्रीलिम का एग्ज़ाम बैंक ही लेगा, राइट। और दूसरा 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग पेपर होंगे, है ना। ग्रुप बी और ग्रुप सी के सिलेक्शन इसी सीईटी के थ्रू होंगे, वो मेंस के थ्रू नहीं होंगे, ये भी गवर्नमेंट ने घोषणा की है, राइट। 1 नेशन 1 एग्ज़ाम है ना। अच्छी खबर है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करो, बढ़िया ढंग से तैयारी करो। 3 साल के लिए आपका कोर्स कंसिडर्ड होगा। जब भी उसके रिजल्ट आएंगे उसमें आपको, अगर आपका स्कोर मेंस के लिए एलिजिबल है तो आप डायरेक्टली मेंस के लिए एलिजिबल होंगे नेक्स्ट 3 साल के लिए, राइट। नंबर ऑफ अटैम्प्ट में कोई बार नहीं है, कितने बार भी आप एग्जाम दे सकते हो एज पर योर एज लिमिट जो भी आएगी, ठीक है। SC ST OBC को या PWD को एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ये पेपर होगा। मोटा मोटा ये इसका जो मैंने पढ़ा, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं ये मेन पॉइंट निकाल के लेके आया हूँ। होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, बट अच्छी चीज़ें के लिए थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है ना। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा विचार है ना गवर्नमेंट का, और ये होने ही वाला है मोटा मोटा। हमारे यहाँ भी जब जेई मेन हुआ तो आज बच्चे मैं देखता हूँ 3-4 साल हो गए, बहुत खुश हैं। एक आते हैं, बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं, बढ़िया स्कोर करते हैं, उसके थ्रू उनको उनका मनपसंद कॉलेज मिल जाता है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है, आपका जो स्कोर यहाँ पर आप करेंगे, ये स्कोर आपका गवर्नमेंट PSUs प्लस
गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं उनमें भी आपका स्कोर कंसीडर किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। और मतलब आने वाले टाइम में एक एग्ज़ाम के थ्रू आप जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं इस देश के अंदर, भले ही वो गवर्नमेंट हो भले ही वो प्राइवेट हो, सबके लिए कंसीडर्ड किए जाओगे, राइट। चलिए दोस्तों, शायद आपको पूरे पॉइंट मेरे अच्छे लगे होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने काफ़ी ब्रीफ में पढ़ के इसकी हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी ये हो चुका था, तो मैं बहुत अच्छे ढंग से इसको समझता हूँ और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इसी के साथ ही शायद होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ, अपने आने वाले जितनी भी हमारी यंगस्टर हैं सब तक पहुँचाएँ, ताकि एक अच्छी खबर सब तक पहुँचनी चाहिए, राइट। लाइक करें, मेरा यूट्यूब का चैनल भी है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पोस्ट जरूर करें, मतलब अपने वॉल के अंदर जितने भी लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँचे वो उसको फर्दर आगे ज़रूर सेंड करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है, राइट। चलिए दोस्तों, बाय, एंजॉय योर डे, ऑल द वेरी बेस्ट।